धरती पर सबसे इंटेलिजेंट जीव कोई है तो वो हम इंसान हैं और हमें जीने के लिए पृथ्वी जैसा सबसे खूबसूरत ग्रह मिला। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि हमारी ये पृथ्वी कैसे बनी? इस ग्रह पर जीवन की शुरुआत से पहले क्या कुछ हुआ था? हमारी पृथ्वी अपने आप बनी या पहले से ही ये तैयार थी जीवन को पनाह देने के लिए? दोस्तों, ये ऐसे सवाल है जो हम हमेशा खुद से पूछते आ रहे हैं। तो क्या हुआ था पृथ्वी के बनने से पहले और कैसे बनी ये गर्म लावे से जलती गोले से एक हैबिटेबल प्लैनेट? बताएंगे आपको हमारे आज के वीडियो में। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। हमारे ग्रह का इतिहास रहस्य से भरा है। वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की खोज के दौरान पानी, वोल्केनो और पृथ्वी पर मीटेरॉइड्स के गिरने के सबूत तो मिले, लेकिन इन खोजों में उन्हें ये पता नहीं चला कि पृथ्वी अस्तित्व में आई तो आई कैसे। वैसे माना जाता है कि करीब 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी बनी, लेकिन कोई भी यकीन के साथ ये नहीं बता सकता कि पृथ्वी कहाँ से आई। वैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अब जिस जगह पर बैठे या खड़े हैं वो जमीन अरबों साल पहले नीचे से 8,500 डिग्री के तापमान से लावा के रूप में उबल रही थी, या वो लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी, ये दोनों ही बातें सच है। दोस्तों, ये वो वक्त था जब हमारे सोलर सिस्टम में ना तो सूरज था और ना ही चंद्रमा। यहाँ थे तो सिर्फ घूमते हुए ठंडे धूल के पार्टिकल्स का एक बादल। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था और फिर वक्त के साथ साथ उस तारे की एनर्जी कम होने लगी, जिसकी वजह से उसके अंदर एक बड़ा धमाका हुआ जिसे सुपरनोवा के रूप में जाना जाता है। विस्फोट की वजह से स्पेस डस्ट एक दूसरे से दबने लगे। दबाव और गर्मी की वजह से धूल के पार्टिकल्स बड़े मीटेरॉइड्स और पत्थरों में बदल गए। गुरुत्वाकर्षण ने इन सब को एक साथ खींच लिया, जिससे ये एक सौर नेबुला में बदल गया। ये बादल घूमते हुए एक चपटी डिस्क में बदला। ये बादल जितनी तेजी से घूमते गए उतनी ही ज्यादा धूल और गैस कोर में इकट्ठा होती गई, जिससे नेबुला की स्पीड बढ़ गई। जैसे जैसे हलचल बढ़ती गई, नेबुला के सेंटर में हाइड्रोजन परमाणु बनने लगे। हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम में बदल गए। इस बीच भयंकर प्रेशर की वजह से एक बड़ा ब्लास्ट हुआ और इस धमाके की वजह से हमारे सूरज का जन्म हुआ, जो रोशनी और जीवन का स्रोत है। और इस तरह से हमारा सूरज सोलर सिस्टम की पहली इकाई बना। स्पेस में फैले एस्टेरॉइड्स भारी वजन वाले होने की वजह से वे सूरज के करीब आते गए और उसकी परिक्रमा करने लगे। इस दौरान कई एस्टेरॉइड्स आपस में टकराने लगे, जिसकी वजह से मर्क्यूरी, वीनस और मार्स जैसे ग्रहों के साथ साथ सैटेलाइट्स और अलग-अलग चीजें बनकर तैयार हुई। यही वो वक्त था जब बनी हमारी पृथ्वी भी। ऐसा कहा जाता है कि मार्स और पृथ्वी के बीच एक और ग्रह था जो सूरज की परिक्रमा किया करता था। वो ग्रह था थिया ग्रह। पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से कई ऐसे एस्टेरॉइड्स जो सूरज की ऑर्बिट कर रहे थे वो धीरे धीरे पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, जिसकी वजह से कई सालों तक हमारी पृथ्वी से कई एस्टेरॉइड्स टकराए। ऐसा कई करोड़ों सालों तक होता रहा और ऐसा ही कुछ होता रहा थिया ग्रह के साथ भी, जो बाद में पृथ्वी से टकराया, जिससे पृथ्वी के कुछ हिस्से उससे अलग हुए और उसके पार्टिकल्स यहाँ वहाँ फैल गए और इस तरह से इन पार्टिकल्स से हमारे चंद्रमा का जन्म हुआ। इस वक्त तक पृथ्वी पर कुछ भी नहीं बसा था, ना कोई जीव था, ना पेड़ पौधे। यहाँ था तो सिर्फ उबलते लावे का समंदर। उस समय इसका कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं था। इसके बाद लावे में जलती पृथ्वी पर लाखों सालों तक मीटेरॉइड्स की बरसात 20 मिलियन सालों तक होती रही, जिनमें जमा नमक, मिनरल्स और पानी भी धरती पर जमा होते गए। इसके बाद पृथ्वी का ऊपरी सरफेस पानी से ढक गया। वक्त के साथ पृथ्वी ठंडी होती गई और इसका तापमान घटकर 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक आ पहुंचा। लेकिन इसके बावजूद पृथ्वी की सतह गर्म थी। पृथ्वी का रोटेशन भी धीरे धीरे स्लो होने लगा।
पृथ्वी के बनने के 700 बिलियन साल बाद पृथ्वी पूरी तरह से पानी से भर गई। पृथ्वी पर फिर आइलैंड बनने लगे और जमीन के कोर से लावा का निकलना जारी रहा, जो पानी की वजह से जमकर ठोस होने लगे और इसकी सतह बनने लगी और फिर द्वीपों का निर्माण हुआ। और इस तरह से 3 बिलियन साल बाद हमारी पृथ्वी एक हैबिटेबल प्लैनेट बनी। वही जब कई मीटेरॉइड्स पृथ्वी के समंदर में गिरे तब पानी में कई रिएक्शंस हुए, जिसकी वजह से माइक्रोबियल जीवन की शुरुआत हुई। जिसके बाद सबसे पहले यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया ने पानी में पनपना शुरू किया और इनकी संख्या लगातार बढ़ने लगी। और जब सूरज की रोशनी समंदर के पानी में पड़ने लगी तो समंदर के पानी ने रोशनी को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सनलाइट की मदद से माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से तोड़ा गया और ऑक्सीजन बना। फिर धरती पर माइक्रोस्कोपिक जीवन की शुरुआत हुई, जिसकी वजह से समंदर का पानी ऑक्सीजन से भर गया। जिसके बाद बारी आई धरती पर एनवायरनमेंट को बनाने की। ऑक्सीजन ने इसे बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और 2 बिलियन साल बाद पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई और पृथ्वी पर एनवायरनमेंट बनने लगा। वही पृथ्वी का रोटेशन भी धीरे धीरे कम होता गया, जिससे यहाँ दिन बड़े होते गए और इस तरह से पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी वातावरण, पानी और ऑक्सीजन की वजह से यहाँ जीवन के लिए सही बैलेंस बन गया। इस तरह से अरबों सालों के विकास के जरिए पृथ्वी अब एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन और जिंदा जानवर रह रहे हैं। उम्मीद है कि हमारी ये स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।